तो गांठ हुई, गठान हुई, तो पापा ने ऑपरेशन कराया। मैं 12th में पढ़ रही थी और दो भाई बहन और है, एक भाई और एक बहन और। तो मेरे पापा ने जब वो उसकी जांच होने गई तो बताया कैंसर। अब आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मतलब बाहर जाके ऑपरेशन करवा पाए। 2018 से मुझे डिप्रेशन जैसा होने लगा, अंदर ही अंदर। ऐसा लग रहा था कि कहीं किसी को कुछ हो जाए, मैं मर जाऊंगी। ओह, उसको किडनी फेल हो गई तो मेरे को हो जाएगी। ओह, कुछ भी मतलब कहीं कुछ होता था तो मुझे अंदर इतना फील होता था कि मैं भी मरने वाली हूँ। हम्म, संकल्प लेने का सोचा। उस रात को मैंने बोला, सबकी मदद करते हो दादा, नीम करोड़ी वाले बाबा, आपको राम जी की सौगंध है, मुझे ठीक कर दो। आपको राम जी की सौगंध। मैंने उनको कसम खिलाई और संकल्प लिया। भैया जो संकल्प अभी भी मेरे को घूम से वो हो रहा है। है। अगर आप पर नेगेटिविटी का कोई साया है या किसी ने कुछ किया है, तो आपका मन कभी भी पूजा पाठ में नहीं लगेगा। ये साइन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कोई संकल्प लेना भी चाहें या कोई अर्जी भी लगाएं, तो वो पूरी कोशिश करेगी वो संकल्प टूटे। स्पेशली महिला भक्तों को अचानक मासिक धर्म की समस्या आ जाए ताकि वो संकल्प टूट जाए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। जय श्री राम सभी भक्तों को। कैसे हो भैया? इस प्रभु की कृपा से अच्छा हूँ। जय श्री राम, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ, हनुमान दादा की कृपा है मुझ पर बहुत। अच्छा लगा सब जानकर। अच्छा है। अच्छा लगा जानकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन, ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मैं एमपी भिंड से हूँ और फिलहाल गुजरात अहमदाबाद में रह रही हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए 14 साल हो गए। और आपका नाम? गुजरात में। मेरा नाम अर्चना राजावत। ओके, आप ओरिजिनली एमपी से बिलोंग करते हैं मगर फिलहाल आप गुजरात के अहमदाबाद में रहते हैं काफी सालों से। ओके, अच्छा लगा जानकर। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें हनुमान जी महाराज ने जो भी आपके असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। तो बचपन से भैया मेरे यहाँ पे पूजा पाठ का माहौल रहा है। मतलब घर में मम्मी पापा, पापा कभी घर पे ज्यादा रहे नहीं, 10-11 साल से बाहर जॉब ही कर रहे थे। जी। पर मेरे पापा शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वो बहुत मानते, आज दिन तक भैया वो उनका एक भी व्रत नहीं चूके। वो सोम मंडे का व्रत करते हैं, कुछ भी हो जाए। और माता रानी का हर नवरात्र। और मम्मी भी व्रत करती थी, नवरात्रि, शिवरात्रि हुई और जन्माष्टमी, ये सब। मतलब बचपन से ऐसा ही माहौल रहा है घर का, मतलब ये सब। और दादी वही नवरात्रि में गाना बजाना, भजन माता के, ये होते ही रहते थे बराबर। तो वही माहौल मुझे मिला है। मैं भी, और मेरे घर के बाहर मेरा खुद का मंदिर बना है, शिव जी, पार्वती माँ ओके। और गणेश जी और हनुमान दादा सामने ही सबकी मूर्ति थी। तो सब पूजा करते थे, तो वही अपने को था कि मैं भी जल चढ़ाने जाती थी। भाव से कनेक्ट नहीं थी पर पूजा करती थी उनकी। सबको देख के नवरात्रि आई तो मैं नवरात्रि के व्रत करती थी। छोटे से ही 10-11 साल से ही मैं कर रही हूँ व्रत। और सावन के 5 सोमवार आते, 16 सोमवार, ये सब। और गुरुवार के व्रत, ये सब मैं शादी से पहले करती थी।
शुरू से मेरा ऐसा ही रहा। बचपन से ही, यस। हाँ, बचपन से ही मतलब वो माहौल मिला है, घर में सब लोग करते थे तो देखते-देखते मैं भी वो करने लगी, पूजा पाठ। सब अच्छा चलता रहा, फिर पढ़ाई चालू थी मेरी। हुँ, 10th में मैं थी, 10th में क्या मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब होने लगी। ओके। ओह! हाँ, मम्मी की तबीयत तो उनको ऐसा हो गया कि मतलब तबीयत खराब होती थी, हॉस्पिटल ले जाते सही हो जाती थी, हुँ, घर लाते थे तो खराब हो जाती थी। जी। ऐसे तो फिर मतलब बहुत दिखाया, उनकी इतनी भक्ति करवाई भैया, हुँ, और हॉस्पिटल दिखाया, ठीक ही नहीं हो रही थी। एक भगत मिले, उन्होंने बोला मैं सही कर दूँगा, उनको बुलाया घर पे, रात भर हवन किया, वो सब किया मतलब, हुँ, हुँ, और डबल तबीयत खराब हो गई दूसरे दिन उनकी उससे। फिर मेरी बुआ का एक कॉल आया, बुआ ने बोला एक है माता रानी के भगत, बोले वो अच्छा करते हैं, उन्होंने फ़ोन से झाड़ा लगाया तो मेरी मम्मी की तबीयत तुरंत ही ठीक हो गई दूसरे दिन। हुँ, हुँ, माता रानी का उन्होंने बोला अभी मैंने झाड़ा लगा दिया, घर बुला के हवन करवा देना। फिर मम्मी ने क्या किया, बहुत परेशान थी मम्मी मेरी, बहुत ही ज़्यादा, फिर उससे फूँक लगाने से, झाड़ा लगाने से मतलब हुँ, हुँ, सब सही हो गया उनका। हुँ, फिर मम्मी ने घर पे हवन किया, सब सही चल रहा था। अचानक से मेरी मम्मी को कैंसर हो गया, ब्रेस्ट हुँ, का। हुँ, कैंसल हो गया। और मैं, हाँ, कैंसर, मैं 12th में थी, हुँ, तो गाँठ हुई, गठान हुई तो मम पापा ने ऑपरेशन कराया, मैं 12th में पढ़ रही थी, और 2 भाई-बहन और हैं, 1 भाई और 1 बहन और। तो मेरे पापा ने जब वो उसकी जाँच होने गई तो बताया कैंसर। अब ओह! आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मतलब बाहर जाके ऑपरेशन करवा पाएँ वहाँ पे। तो पापा को मेरे टेंशन हुई, वो ऑपरेशन हो गया, गाँठ निकाल दी, मम्मी को इन्फेक्शन होने लगा वहाँ से। ओह! ब्रेस्ट में था तो हुँ, हुँ, पापा ने हड़बड़ी में मेरी शादी कर दी। बोला फिर कहीं माँ नहीं रहती तो आपको पता है कैसे मतलब माहौल हो जाता है। तो इस वज़ह से पापा ने मेरी शादी कर दी, और मैं यहाँ शादी करके ससुराल आई, अच्छा चल रहा था सब। फिर बिल्कुल। मम्मी को मैं यहाँ लेके आई गुजरात में, सिविल हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन करवाया, जी। और पूरा वो सही हो गया। आज हुँ, भैया उस बात को 15 साल हो गई, 15 साल से मेरी मम्मी एकदम ठीक है। माता रानी की कृपा और मतलब शिव जी की कृपा है। मैंने यहाँ ऑपरेशन कराया, एकदम सब सही चल रहा था। 2018 में मतलब यहाँ आई, मैं रहने लगी, यहाँ पे कोई सेटअप नहीं था, यहाँ आके रही, सब बट सब अच्छा चल रहा था। मकान ले लिया मैंने, भिंड में मकान, यहाँ सब हर चीज़ मतलब नॉर्मल थी, कोई भी हुँ, प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। जी। फिर पहला अनुभव मैं बताती हूँ अपना भैया, 2018 से मुझे डिप्रेशन जैसा होने लगा, अंदर ही अंदर। ऐसा लग रहा था कि कहीं किसी को कुछ हो जाए, मैं मर जाऊँगी। ओह! उसको किडनी फेल हो गई, तो मेरे को हो जाएगी, ओह! कुछ भी मतलब कहीं कुछ होता था तो मुझे अंदर इतना फ़ील होता था कि मैं भी मरने वाली हूँ। हुँ, ये चलता रहा, ये मैं ना किसी को बोल सकती थी, ना कुछ, अंदर ही अंदर। फिर इतना बढ़ता गया भैया, नींद ही नहीं आती थी रात को, मैं रोती थी उठ-उठ कर। मैं हुँ, बोलती थी अपने हस्बैंड को, ज़रा अब कितना किसी को परेशान करो तो फिर इरिटेट हो जाता, और बीमारी दिखती नहीं थी। हुँ, खाना-पीना सब अंदर ही अंदर मैं घुटने लगी थी। हुँ, फिर ऐसा चलता रहा, 2019 आया भैया, 19 में तो मेरा बहुत ही हालत खराब हो गई। मैं प्रेग्नेंसी थी तो बहुत हालत खराब थी, डॉक्टर ने बोला तुम्हारा ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। इतना डिप्रेशन, ऊपर से मतलब बीपी हुँ, भैया इतनी हाई। हुँ, जब मैं बहुत ज़्यादा दिखाई, इधर-उधर सब जगह दिखाई, फिर हॉस्पिटल गई, 8.5 महीने में मेरे को एडमिट कर लिया। बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऐसे ही कुछ नहीं, दिखाने गई थी। ऑपरेशन किया भैया, ऐसी हालत हो गई, फिर मैं घर आ गई। उसके 8 दिन बाद भैया ऐसा हुआ, मतलब टाँके पूरे पक गए अंदर से। हुँ, इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, गंदा पानी यूट्रस में, सब में। पूरा ऐसी हालत हो गई, मतलब मरने जैसी, ऑक्सीजन लग गई। और मेरे पास भैया कोई नहीं, एक लड़की थी, बस। ये सब हालत झेलते-झेलते मैं हॉस्पिटल फिर 15 दिन तक भर्ती रही। हुँ, फिर वो मतलब ड्रेसिंग पूरे ओपन किए टाँके, ड्रेसिंग ऐसे धोते थे बर्तन की तरह, ओह! वो सब किया। इतना मतलब वो मैंने झेला, वो मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ शब्दों में, इतना वो था। और वो सब मतलब झेलते-झेलते फिर सही हो गया, घर आई। और ऊपर से भैया सपने इतने बुरे, कोई कहीं खड़ा दिख रहा था, मतलब ऐसे सपने में हुँ, नेगेटिव ऊर्जा भी थी। जी। सपने में परेशान करती थी, ऐसे मतलब कहीं मुझे देखे सपने में इधर बैठा, कोई कोई आदमी दिखे, कहीं औरत। ऊपर मेरा 2 पोर्शन के ऊपर लेटती थी तो कभी
लाइट होने लगती थी, कभी ऐसा लगता है कोई चल रहा, चलते चलते अचानक टीवी फूक जाती थी। ऐसा मतलब एकदम डर जैसा माहौल हो गया, तो बहुत डर लगता था। और हमें तो ऐसा लगता था कि हम बचेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा मेरे साथ। ये सब चलता, किसी ने बताया कि ये मंदिर जाओ, वो वहां जाओ, सब जगह मैंने भक्ति करवाई, देखा कोई भी मंदिर नहीं आसपास में अहमदाबाद में छोड़े ये ऐसा। जी। और एक जगह दरगाह भी बताया, मैं वहां भी गई, वहां भी दिखाया जाके। पर वहां पे पता नहीं यहाँ क्या, इससे पहले भैया मैं यहाँ 14 साल हो गए मुझे, एक चीज मैंने नहीं छोड़ी थी। दाबोड़ा हनुमान दादा मंदिर है गांधीनगर में, यस, हनुमान जी का प्रसिद्ध वहाँ मंदिर। एवरी सैटरडे मेरा सुबह 4 बजे 5 बजे एवरी सैटरडे जाती थी। बस मंदिर जाना था और पूजा कोई नहीं थी, Yes. वही शायद मुझे बचाए रहा। तो मैं दोबारा उस दरगाह पे नहीं, मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसे ही रहूंगी नहीं। ये सब खत्म हो गया, मतलब ऐसा चलता रहा माहौल। फिर मेरी बहन का एक दिन कॉल आया, बड़ी हुई लड़की, मैंने अपनी बहन को बुला लिया, लड़की बड़ी हुई 2021 में, बोला दीदी तुम पूजा किया करो, तुम बहुत बीमार रहती हो, परेशान रहती हो इतनी। तो मैंने बोला पूजा, बोले अपने इधर देखो कितने घर सुधर गए, जो दारू पीते थे वो भी सुधर गए। तो मैंने बोला ठीक है करूंगी। फिर होता होता वो आ गई मेरे यहाँ पे ही बहन रहने के लिए कुछ दिन के लिए। उसने बोला उसने बोला तुम चालीसा किया करो, बागेश्वर बालाजी का जाप किया करो, ओम बागेश्वराय नमः, और कवन सुकाज किया करो, और नासिर रोग हरे एक एक माला सबकी किया करो। उसके कहने पे मैं करने लगी ये सब, जी। करते करते ये बात मतलब जो करती रही। और इसमें भैया बचपन से मुझे क्या होता था, स्लीप पैरालिसिस होते थे। मैं सो जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कोई आया, आवाज किसी की आई और मैं एकदम सुन्न हो जाती थी। इतना बोलती थी, पास में बैठे इंसान को नहीं बुला पाती थी, ऐसा लगता था कुछ है ही नहीं। और फिर जब से इधर आ गई, हनुमान दादा से जुड़ गई ना धाबोड़ा, तो फिर सीधा अंतरात्मा में मेरे बस गया। जैसे ही मैं दबती थी ना, तो एकदम अंदर से आत्मा से आवाज आती, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान दादा। तो 1 मिनट नहीं लगता था, मैं छूट जाती थी। जैसे उनकी पूजा चालू की है ना, दबने तो लगी, दबती थी ना, जैसे कोई ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर मतलब बैठ गया, ऐसे एकदम सुन्न कर दिया, पैरालिसिस। जी। और वो जैसे हनुमान दादा का जैसे हुआ, वैसे ही नाम अपने आप निकलता था अंदर से। जी। तो मैं छूट जाती थी, हर 5 मतलब 1 मिनट भी नहीं लगता था, मैं सही हो जाती थी। ऐसा चलता रहा। फिर मेरे ये सपने खराब और हालत बहुत खराब होती जा रही, डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा था, कम नहीं होता। फिर मैंने पूजा चालू की, फिर गुरुजी आए इधर, 2 बार आके गए गुजरात में गुरुजी। यस। तो मैं जाने वाली थी, तो मेरे को माता निकल आई बड़ी वाली, नहीं पहुंच पाई उनके दर्शन के लिए। जी। मैंने बोला कोई नहीं। फिर दोबारा जब आए गुरुजी, फिर मैं गई, एक दिन वहां वो दरबार लगाया, वहां भागवत वो सुनी कथा। उसके बाद से मुझे बहुत आराम मिलने लगा भैया। जैसे मैं टेंशन में होती थी तो सपने में हनुमान दादा की मूर्ति दिखती थी, वानर स्वरूप दिखने लगे, ऐसे सब दिखता रहता था। और एक दिन तो ऐसे एक औरत खत्म हो गई, तो मेरे को इतनी टेंशन हुई भैया, मैं ये सोचने लगी उसकी कैंसर हो गया, मेरे को भी हो जाएगा, मेरी भी किडनी फेल हो जाएगी। ऐसे मतलब डिप्रेशन में तो आप डिप्रेशन, जानते हैं एंग्जाइटी कैसा हालत होती, होता है ऐसा। बहुत होती थी। तो उसी रात मेरे को सपने में गुरुजी आए, ऐसी मिट्टी की बहुत सारी मूर्ति, अम्बे माँ सबकी मूर्ति है। और गदर हुआ कि गुरुजी गांव में आए, तो मैं भी गई उधर। तो वो मेरा हाथ देखते हैं, बोलते क्यों टेंशन लेती है तू बेटी, कुछ नहीं है, तेरे को सर्दी जुकाम के अलावा तुझे कोई बीमारी नहीं। और अपनी माँ को ले आ, उसका भी हाथ देख के मैं बताऊं कैसा क्या है। ऐसे मतलब वो मुझे बोला ना, तो दूसरे दिन जब मैं उठी, मैं बहुत खुश, मैंने बोला गुरुजी ने जब ऐसा बोला तो मुझे अब कुछ नहीं, एकदम थोड़ा हल्का सा महसूस हुआ। और हर वो होने लगा कि नहीं, मैं अपनी बहन के साथ शेयर करती थी। तो दूसरे दिन भैया, दूसरे दिन फिर गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और उनका वो नहीं रहता, सवाल पूछते हैं, जी। जवाब देते हैं जो, तो मैं उनसे सवाल कुछ कर रही हूँ ऐसा। 2 बार मुझे गुरुजी ने इतने अच्छे से दर्शन दिए, तो फिर मेरे को विश्वास हो गया कि हाँ, मैं इनकी पूजा करती। पर भाव अभी भी नहीं था वो, मतलब एकदम कनेक्शन वाला वो जी। भाव नहीं था, पर इतना था हाँ, इनकी पूजा करते ही ये मुझे बचाएंगे। चलता रहा भैया ऐसा, 2024 आया, डिप्रेशन खत्म नहीं हुआ और बढ़ गया। 2018 से 2024 आ गया, डिप्रेशन नहीं है। 24 आ गया, नहीं गया। पर वो गुरुजी का वो था जो
वो चलता रहा गुरुजी से, मतलब पूजा कनेक्ट थी ना, तो थोड़ा-थोड़ा वो होने लगा कि हाँ, हल्का जो कुछ लगता था हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कहीं कुछ कर राइट। लिया तो उससे आराम मिल जाता था। 2024 भी ऐसा ही मेरा गया, 2025 से भैया मेरी भक्ति चालू हुई भगवान की। उनसे मैं राइट। हनुमान दादा से इतना कनेक्ट हुई ना, और 2025 के बाद मेरी बहन भी मतलब अपने घर चली गई, फिर मैं अकेली रह गई। कुछ नहीं था, आपकी वीडियो देखती थी। पहले देखती थी, स्किप कर देती थी। ऐसा बोलती थी मतलब ऐसा ही होगा कुछ, आधा देखा हुँ, आधा छोड़ दिया। नहीं विश्वास होता था तो छोड़ देती थी मैं। जी। जब मेरे वो जो मेरे माइंड में चलता था 2025 में, जो भी माइंड में चलता था आपके वीडियो के उससे आ जाता था। हुँ, और फिर मैं इतना कनेक्ट हुई भाव से, वीडियो से मतलब, और गुरुजी की कथा से, कि मेरे को रोना आता था। जब मैं वीडियो ओह! देखती थी बहुत रोती थी अकेले, और अकेले में ही देखती थी ईयरबड लगा के। जी। और फिर जो आया, फिर मैं ये सोचती थी ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। एक तो अनुभव ये हो गया मेरा, गुरुजी ने दर्शन मेरे को दिए, वो बिल्कुल। मेरी सफल रही है पूजा, भगवान ने कृपा की, हनुमान दाता ने मुझे। दूसरा कि मैं मतलब इतना वो रहता था कि मतलब डिप्रेशन चालू था, पर पूजा मेरी बढ़ रही थी हुँ, कंटिन्यू, डे बाय डे। आपके वीडियो देखना, गुरुजी का कथा लाइव जो थी दरबार वो देखना, और प्रेमानंद जी के सुबह प्रवचन, सुबह उठते ही मेरा ईयरबड हुँ, लग जाता था, क्योंकि किसी को पसंद किसी को नहीं पसंद, अपने ईयरबड लगा लिए, बस चालू भजन वही सब देखती रहती, वीडियो हुँ, देखती, और उतना ही अकेले में काम करते करते रोती थी। ठीक। ऐसे वेरी रोती थी जितना मुझे मतलब किसी ने मारा हो, इस तरह से हुँ, मुझे बहुत रोना आता था, बात हो या ना हो, अंदर से ही हुँ, उनका भाव जैसे वो होता था बहुत। फिर मैंने बोला ये तो मेरे साथ भी होता है, ऐसे दर्शन वो होते गए। हुँ, एक दिन मैं बहुत परेशान हो गई भैया, हुँ, वीडियो देख रही थी, एक भैया आए थे, वो बोलते मैं बाहर गया था विद्या सीखने, वहां किसी पे वो आ गया था, चक्कर था उस पे, फिर वो सुगंध आई, कमरे में पूजा कर रहे थे, आपके ही हुँ, वीडियो जी, देखे जी, मैंने। तो मैंने बोला मेरे साथ भी तो ऐसा ही होता, मैं डरती हूँ बहुत ये सब मतलब। फिर मैंने आपके वीडियो देखा, संकल्प के बारे में मुझे पता चला। जी। मैंने बोला सब संकल्प लेते तो मैं भी संकल्प लूंगी, और ज्यादा लंबा ले नहीं सकती थी, तो मैंने 3 दिन का संकल्प लिया। हुँ, मैंने बोला 3 दिन संकल्प लूंगी, लोटा वो सब जल भर के अच्छे से वो भोग लगा के उनका चौकी सजा के संकल्प लिया। और मैंने उस दिन रात को, मैं ऐसा था ना भैया, जितनी दवाई खाती थी डिप्रेशन की ना, 4-4 5-5 गोली खाती थी मैं ओह! पर डे, और बीपी इतनी हाई रहती थी, 180 190। हुँ, इस तो मतलब जो संकल्प लेने का सोचा, उस रात को मैंने बोला सबकी मदद करते हो दादा, नीम करोरी वाले बाबा, आपको राम जी की सौगंध है, मुझे ठीक कर दो, आपको राम जी की सौगंध। मैंने उनको कसम खिलाई और संकल्प लिया। भैया जो संकल्प, अभी भी मेरे को भूख सब वो हो रहा है। तो मैंने जैसे संकल्प लिया तो भैया फर्स्ट डे था, मैं सुबह उठ जाती थी जल्दी, 3:30-4 बजे उठ के अपना फ्रेश होके सब काम किया, और 5-5:30 बजे मैं बैठ जाती थी। तीनों दिन एक ही टाइमिंग पे वो किया, हुँ, पाठ किए 7 3 दिन। तो फर्स्ट डे में मतलब ऐसा हुआ, मैं सोई दोपहर को, तो मुझे दिखता है भैया, मैं अपने मायके में हूँ, गली है उधर, और 5-6 औरतें हैं, और हुँ, 2 लड़के पे कुछ खेल रहा है, बहुत भयंकर चक्कर, हुँ, सपने में देख रही। तो वो बोल रहे हैं कि कोई सी को हनुमान चालीसा आता है तो पढ़ो। मैं बोलती मुझे आता, मैं पढ़ रही हूँ, और उनके हाथ पैर अजीब से, ये देखा तो मैं डर गई, मैंने बोला ये क्यों देख रहा मुझे ऐसा। हुँ, दूसरे डे ना मैं लेटी, फिर दोपहर को तो फिर मुझे सपना आया, हुँ, मैं कहीं गई हूँ अपने बच्चों को लेके, बहुत ऊंची इमारत वहां पे है, तो वहां पे बोलते हमला होने वाला कुछ है यहाँ पे, हुँ, अच्छा नहीं, यहाँ चक्कर वगैरह कुछ है। तो मैं लेके निकल आई, और मेरे पुराने पहले घर नहीं रहते थे मिट्टी के, जी, वैसी कहीं जगह पे पहुंच गई। तो मैं ढूंढ रही अपने रिलेशन वालों का घर, नहीं मिल रहा है, और उधर बहुत आदमी औरत ऐसे बैठे ना भैया, कि मतलब चारों तरफ मैं पूछ रही, तो वहां पे मुझे मिला मेरे हुँ, वो घर। मैं वहां जाके बैठी, तो एकदम से भगदड़ हुई, बोलते हैं क्या हुआ, कहीं गोरिल्ला आ गए, कहीं कै और गोरिल्ला भैया कैसे, ब्लैक नहीं, एकदम ऑरेंज कलर के, और बहुत बड़े-बड़े, एक नहीं हुँ, 8-10 गोरिल्ला। वहाँ पे मेरे को अभी वो हो रहा है।
तो इतना वो आए तो सब भागने लगे इधर-उधर, पर मैं एक खाट पे बैठी वहीं बैठी रही। बोलते ये तोड़-फोड़ मचा देते, सब वो कर देते हैं। मैंने बोला अब मेरे को भी डर लग रहा था, पर मेरे पास एक गोरिल्ला आया, इधर-उधर सब भाग रहे, एक आया जस्ट मेरे पीठ के पीछे बैठ गया, हुँ, ऊपर बड़ा-सा ऐसे पीठ के पीछे। तो मेरे पास जितने लोग बैठे थे, वो अपने आप भाग गए हुँ, बाहर। उसमें मेरी फैमिली की भी 1-2 इंसान थे, वो भी उठ के गए। और बाकी और मेरे को डर इतना लग रहा है कि आओ मेरे पास बैठो यहाँ पे। हुँ, मैं सबको बुला रही, कोई नहीं आ रहा मेरे पास, सिर्फ वही बैठे पीछे। दादा की कृपा है वही बैठे हुँ, और सब भाग गए। और उसी दिन से भैया मेरा डिप्रेशन कहाँ गया, कहाँ दवाई खत्म हुई, मेरे को नहीं पता। एकदम सर हल्का, नहीं तो मेरे सर पे ऐसा लगता था कुछ बैठा है। यहाँ से सर घूमता था, ऐसा घूमता ही रहता था बराबर। मैं परेशान हो गई, ना किसी को बता सकती अपने बिल्कुल, एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में, बोलेंगे सब अच्छा। इतना वो बिल्कुल। फील होता था अंदर से, मतलब कहीं शोर होता था तो हुँ, मुझे ऐसा लगता था मुझे घबराहट हो रही, ऐसा हो गया। पर जो वो गोरिल्ला बैठा, वो दादा बैठे मेरे पीछे, उस दिन से भैया एक भी टैबलेट नहीं खाई। कब नींद आती है मुझे रात में, कब मैं सो जाती हूँ, कब काम करती हूँ, मुझे कुछ नहीं। पहले घबराहट होती, सोचती थी ऐसा काम कैसे होगा, अब तो बिल्कुल। सब नॉर्मल हो जाता है। जब वे साथ है तो किस बात की चिंता? आपने हाँ, काफ़ी साल डिप्रेशन जैसा आपने कहा और पहले से बहुत कुछ घटित हुआ आपके जीवन में। देखिए, ऐसा समझिए पहले शिव जी और देवी माँ के द्वारा आपके घर में भक्ति पहले से हो रही थी और उन्होंने ही आपको हनुमान जी की भक्ति की प्रेरणा दी। दुःख हुआ जानकर आपकी माताजी के बारे में। बाकी प्रभु देखिए कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। वे देवी माँ की आराधना कर रहे थे, रास्ते निकले, वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। और आप भले आपके सामने इतने बड़े-बड़े चैलेंजेस आ रहे थे, डिलीवरी का चैलेंज कहो या फिर नेगेटिव ऊर्जा कहो, डिप्रेशन कहो, एंग्जायटी कहो, कहीं न कहीं भक्ति चल रही थी। भाव को भाव वो भक्ति चल रही थी। आप दाबूरिया हनुमान जी के बारे में जो बहुत ही प्रख्यात और प्रसिद्ध मंदिर है गांधीनगर, जो अहमदाबाद से गांधीनगर हाँ, जाते हैं, वहाँ पे है। बहुत सुंदर मंदिर है प्रभु का, बहुत ही प्राचीन है। आप जा रहे थे, आपने कहा कि मैंने वो भक्ति की। अगर आप वो भक्ति ना कर रहे होते तो क्या हालात होते? हालात कुछ और होते। कहीं ना कहीं प्रभु के नाम ने रक्षा की आपकी। माना कि संकट आया, इस संकट हमारा ही कोई पिछला प्रारब्ध होगा, हमें भोगना होगा, जो शारीरिक रूप का है, मानसिक रूप का है, कोई बात नहीं। प्रारब्ध है, इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो, वो तो भोगना है। मगर प्रभु के नाम से आपको बल मिला। ये 2018 से 2025 मतलब तकरीबन 7 साल आपने जो झेला, वो प्रभु की कृपा से दूर हुआ। आपको संकेत मिले, गुरुजी का आशीर्वाद मिला, कथा में आप बैठे, आपको अलग ही सुकून महसूस हुआ कि नहीं, प्रभु के नाम में शांति है, एक अलग ही सुकून है। और फिर वो सपना आया, जिसमें गोरिल्ला यानी वानर स्वरूप केसरी हाँ, रंग के, उसके बाद आपका डिप्रेशन जड़ से समाप्त हो गया। आज जैसे आपने कहा, तो बहुत ही अलग जर्नी है। ये कई लोगों के सवालों के जवाब है आपके इस अनुभव में, क्योंकि कई लोग डिप्रेशन, एंग्जायटी से जूझ रहे हैं। हम दवाई खा-खा के कितनी खाएँगे आप ही सोचो। डिप्रेशन की टेम्परेरी राहत मिलेगी या नींद की गोली होगी, साइड इफेक्ट होंगे, ये होगा, वो होगा। मगर भक्ति का मार्ग ही एक एक ऐसा मार्ग है जो आपके मन को शांत करेगा। अगर कोई नेगेटिविटी भी आती है या कोई नकारात्मक ऊर्जा है या किया कराया है, वो प्रभु के नाम से ही दूर होगा। तो प्रभु के नाम में ही वो शक्ति है जो बड़े-बड़े असंभव कार्य को संभव करे। प्लीज़ कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे आपको। हाँ। और इस बीच भैया डॉक्टर ने पता डिप्रेशन की दवाई दी, बोला कंटिन्यू रहेगी। जब मैं उसको बोली जाके ना जी। मेरा बंद हो गया, वो सब ऐसा मेरा मुंह देख रहे इतनी जल्दी कैसे बंद हो गए। मैंने उनको यही बोला, मैंने बोला मेरे दादा की कृपा है। मैंने उनको बोला मैंने जब से पूजा चालू की मेरा सब बदल गया। क्या तो बोलते फिर हंसने लगे दो वो डॉक्टर देख के। यही तो है, ये असंभव को संभव प्रभु कर सकते हैं। हाँ। और दूसरा अनुभव भैया ऐसा है मेरा, मैं दाबोड़ा हनुमान दादा मेरे यहाँ से ऐसा 25 किलोमीटर जैसा जी, पड़ता है। जी, तो मैं और मेरी बहन ने सोचा मैं पैदल जाती हूँ यहाँ से, अपने यहाँ से, जी, मतलब इतना।
मैं गई पैदल वहां तक गई, सुबह 4 बजे निकली, 9 बजे पहुंची। आके वापस इतनी हालत खराब हो गई, पैर उठ ही नहीं रहे थे मेरे। हम हुँ, लोगों के दर्शन करके आए। हुँ, पर जब मैं दोबारा गई भैया पैदल, हुँ, दूसरी बार, अभी ये बड़ा मंगल आया था ना सितंबर जी, में, जी, बुढ़वा मंगल बोलते, जी, तो मैं सुबह 4 बजे जाने वाली थी। मैं नहीं गई, मैंने बोल ऐसे कुछ हो गया तो मैं जा नहीं पाई। अचानक से अंदर से मेरे को फील हुआ मेरे को पैदल जाना है। जी, हाँ, मैंने अपने लड़के को बोला, 10-11 साल का लड़का, मैंने बोला तू आज स्कूल मत जा, मेरे साथ चल, पैदल हुँ, चलते दाबोड़ा। 25 किलोमीटर मायने रखता भैया अकेले बच्चे ये के तो साथ। पर मेरे मन में था कि मेरे प्रभु पार लगाएंगे, दादा साथ है तो मुझे डर किस बात का। मैंने वहां से मंदिर गई, यहाँ से मैंने उनको बोला, प्रभु देखो मुझ में ताकत है नहीं मैं चलने की, ये छोटा लड़का लेके जा रही हूँ हुँ, अपना, इसकी रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है और मेरे को पार लगाना आपकी जिम्मेदारी है, अब चलो मेरे साथ। भैया मैं 11 बजे दिन में वहां से चली, अपने यहाँ से चलते चलते पता नहीं मैं कितना फास्ट चल रही थी भैया, मेरे को खुद नहीं पता। हुँ, कान में ईयरबड भजन चल रहे, कब मैं हाईवे पे पहुंच गई। चलते चलते पैर में बिल्कुल थकान नहीं ना कुछ। राइट, बच्चा मेरा उसने खाने को बोला, मैंने खाना हुँ, दिया। हुँ, तो जाके हाईवे पे मुझे 2 पुल पार कर लिए और नीचे चल रही थी मैं। हुँ, रॉन्ग साइड में एक एक्टिवा पे, जैसे अपने नीम करोली वाले बाबा है ना, हुँ, सेम टू सेम ऐसा फेस भैया, और इतना बड़ा गोल तिलक लगा, बड़ा सा रेड कलर का। और रॉन्ग साइड में इधर से जा रही तो वो उधर से आके गाड़ी रोक ली, तो मैं डर गई। मैंने बोला, ये अपने बच्चे से बोला, मैंने बोला क्यों रोक रहे। जब मैंने उनके फेस की तरफ देखा, मैंने हुँ, बोला ऐसा लग रहा है नीम करोली वाला बाबा की छवि, मैंने अंदर जी, सोचा। और वो रोक के बोलते हैं, बेटी कहाँ जा रही हो, अम्बा हुँ, जी। तो मैंने बोला नहीं बाबा, मैं यहाँ जा रही हूँ हनुमान दादा। जी, बोले अच्छा, बोले जय श्री राम, ऐसे बोल के निकल गए। और बेटू मेरा लड़का बोल रहा है, मम्मी ये कहीं हनुमान दादा तो नहीं है, नीम करोली वाले बाबा तुम बोलती हो उनको। जी, मैंने बोला हो भी सकते, कुछ भी हो सकता है, उनकी महिमा का किसको पता है बिल्कुल, कब क्या कर दे। बस 5 से 10 सेकंड हुआ भैया, मैं उधर देख रही थी, तब तक एक साइकिल वाले, तिलक लंबा तिलक, हुँ, व्हाइट कपड़ों में, व्हाइट और पैंट शर्ट पहने, और झंडा लगा अंबाजी का रॉन्ग साइड में ही। आके बोलते बेटी कहाँ जा रही हो, अंबाजी जा हुँ, रही हो, सेम वर्ड जी, साइकिल पे, और झंडा लगा। अब तो मेरे एकदम से मैंने बोला ये ऐसे कैसे हो सकता कि अभी वो गए अब ये पूछने आ गए। मैंने उनको भी यही बोला, मैंने बोला मैं वहां जा रही हूँ हनुमान दादा पे, अंबाजी नहीं जा रही हूँ। बहुत लंबा तिलक, एकदम लंबा फेस। वेटू बोला मम्मी ये हनुमान दादा थे। मैंने बोला कुछ ही हो सकता था, जय श्री राम बोला और मैं चलने लगी। जी, चलते चलते भैया दोपहर हो गई, तो मैंने सोचा लंबा रास्ता पड़ेगा, हुँ, उधर घूम के जाएंगे हाईवे से। हुँ, बीच गांव से एक रास्ता है दाबोड़ा जाने के लिए, हुँ, गांव गांव से। मैं जंगल की तरफ होली, हुँ, हुँ, मैं और दोपहर का टाइम, छोटा लड़का 10-11 साल का, मैं अकेली चलती जा रही हूँ, बाबा का सुमरन करती है, दादा पार लगाना, साथ चलना, ये सब मतलब भजन कंटिन्यू। हुँ, अब होता क्या है, जंगल आता, 4-5 लड़के खड़े हैं एक्टिवा लेके, पता नहीं क्या। अब मेरे को थोड़ा डर लगा अंदर, क्योंकि वही था नहीं दोपहर का टाइम, वहां जंगल था। जी, इतना थोड़ा डर सा लगा, तो मेरे पीछे एक कुत्ता चलने लगा ब्लैक कलर का, हुँ, बड़ा सा कुत्ता चलने लगा। मेरा वो लड़का बोला मम्मी मुझे डर लग रहा है। मैंने ये बोला उसको, चल भैरव बाबा है, कोई नहीं है, कुछ भी डर नहीं है, चलो अपने। भैया वो ऐसे फासले पे चलता रहा, पूरा जंगल मेरे पीछे, हुँ, और कुछ नहीं बोला। मैं आगे चल रही हूँ और 2-3 हाथ पीछे चलता रहा। जी, उसने मुझे जंगल पूरा पार कराया, लड़के मैच खेल रहे थे, वहां आके वो वापस हो गया, और मैं गांव के ओके, किनारे आ गई। मैंने बोला देख, तुझे मैं बोल रही थी भैरव बाबा आए हैं अपने, क्योंकि मैं, राइट, मेरे यहाँ पे मंदिर है भैरव बाबा को, उनकी भी पूजा बहुत की जी, बचपन से। जी, मैंने बोला वो आए हैं देखो अपने को पार कराने। बिल्कुल, फोन बंद हो गया भैया, पैसे नहीं। अब मैं बोली ये टेंशन मुझे कि मेरे पास कैश नहीं है, मैं जाऊंगी कैसे यहाँ से। हुँ, और दिन मुदने आया, मतलब अब वहाँ 1-1.5-2 किलो जैसा रह गया। अब मुझे ये टेंशन, मैं पैदल जाऊंगी तो रात हो जाएगी, मतलब 7-8 बज जाएंगे, और अकेली हूँ, चेंज नहीं है मेरे पास, मतलब कैश में नहीं है, मैं क्या करूं। टेंशन की वजह से फिर मैंने, एक दुकान थी उसको बोला, मैंने भैया
मैं ऑनलाइन आपको रुपए करती हूँ, मुझे कैश दे दोगे? उन्होंने बोला ठीक है। जी। 3% बैटरी थी, मैंने जल्दी से उनको ऑनलाइन किया, कैश लिया। मैंने बोला दादा ने बचा लिया। अब मेरा लड़का थक गया, अब बैठा बोला मम्मी मेरे से चला नहीं जा रहा, हुँ, थोड़ा रह गया 1 डेढ़ किलोमीटर जैसा। हुँ, अब मैं यही टेंशन की रात हो जाएगी तो कैसे जाएँगे? हुँ, एक रिक्शा निकल गया, दूसरा अपने आप आके रुका, बोले कहाँ जा रही हो बहन? मैंने बोला मुझे हनुमान दादा मंदिर जाना है। हुँ, और ऑरेंज कलर की साफी डाले, रिक्शा ऐसे चला रहे। उन्होंने बोला आ जाओ बैठ जाओ। मैं बैठ गई, वहां उन्होंने छोड़ा जाके, वहां पे पानी चल रहा था, हाथ पैर धोए, मंदिर गई और उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, क्या ऐसे ही छोड़ दिया मुझे। और मैंने अच्छे से दर्शन किए, फिर उधर से आराम से घर आई। और घर आके भैया गणपति बैठा रहे थे, आरती की, खाना बनाया। ऐसा हुँ, नहीं कि मैं इतना चल के आई हूँ, बिल्कुल हुँ, भी पैर में दर्द नहीं। इससे पहले गई थी तो मैं 3 दिन तक पैर ही नहीं हिलवा पा रही थी। ओहो! ये कृपा है दादा की मेरे साथ। बहुत उस बढ़िया। दिन से मैंने बोला दादा कुछ भी कर सकते हैं मेरा। आके मैंने पूरा घर का काम किया, आरती की, कुछ भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं वहां होके आई हूँ। और मंदिर भी गई, पास में मंदिर है, वहां गई मैं। सब जगह ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने बोला ये कृपा। और मेरे बच्चे के भी पैर नहीं दुखे, दूसरे दिन ओहो! वो स्कूल गया। बहुत ये बड़ी तो बात सिर्फ है। ये तो सिर्फ दादा ही चमत्कार कर सकते हैं और कुछ नहीं। यस, उनका विश्वास बुलावा होना चाहिए बस। यस, यस, कि उनका बुलावा था। आप सकुशल गए, प्लस संकेत मिलते गए बाबा और दादा के द्वारा। जो लोग मिले हैं आपको ऐसा समझिए बाबा स्वयं आए होंगे या दादा स्वयं आए हाँ, होंगे। और आप दाबूरे हनुमान जी आप जाते हैं अक्सर, वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की वाइब्रेशन कैसी है? प्लीज़ बताएँ, आप जब जाते हैं, बहुत दर्शन करके भैया। कैसा मैं लगता है? पहले जाती थी ना, पहले जी, जाती थी तो मतलब भाव से कनेक्ट नहीं थी। तो जी, भगवान ऐसा हो जाए दादा, हुँ, तो मैं इतने मतलब आऊँगी शनिवार आपके यहाँ पे, ये ऐसा हुँ, रहता था। अभी क्या कि मतलब कुछ भी हो, बस दादा के दर्शन हो। बिल्कुल, और वहाँ जाके सब मतलब वो साथ ही थे, नहीं तो मेरा पता नहीं क्या होता वक़्त। ओके, जब मैं वहाँ जाती थी तो वो ही कृपा किए थे, तब मैं इससे निकल पाई हूँ। बिल्कुल। अहमदाबाद जैसे और आप जहाँ से रहते हो, वहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर का रास्ता है। हाँ, हाँ, क्योंकि मैंने सुना है कई भक्तों ने मुझसे कहा कि अहमदाबाद से गांधीनगर आप जाते हो, उस रूट पे है कहीं पे। हाँ, वो उस चिल्लोड़ा है ना? हाँ, 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 छोटा चिल्लोड़ा, उसके आगे गांधीनगर में ही आता है वो। गांधीनगर में ही आता है। ओके, कभी ऐसा हाँ, सौभाग्य मिलेगा तो हम अवश्य जाएँगे। धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर अनुभव हाँ। शेयर किया आपने। बहुत अच्छा मंदिर, बहुत भीड़ होती है। बिल्कुल, यस। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू हाँ, करें, अगले अनुभव पे हम सुनना चाहेंगे। हाँ, तो मेरी बहन का एक अनुभव है भैया। जी। वो मतलब बहुत उसका शादी हुई, घर में बहुत अशांति रहती थी और मतलब माहौल अच्छा नहीं था। हुँ, हुँ, सब बहुत ही परेशान थे घर वाले। ओके। उसको भी मतलब ससुराल से मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी, घर वालों को भी उसके वजह से। पर वो ऐसा हुआ, उसको मतलब रहते-रहते बहुत साल हो गई मम्मी के हुँ, पास। फिर उसने पूजा चालू की, देखा ना सबको बालाजी की पूजा हुँ, करते हुए। हुँ, तो उसने सोचा मैं भी करती हूँ, सब करते हैं तो देखते। पर उसके ऊपर भैया नेगेटिव ऊर्जा का वास था, तो मतलब उतना पूजा पाठ नहीं हो पाता था, कलेश ज़्यादा रहता था घर में। ओह! हर जगह जहाँ रहती थी ना, वहाँ कलेश ही रहता था, ओह! ऐसा। पूजा करने लगी, फिर उसने पूजा चालू की बालाजी की, चालू करते-करते धीरे-धीरे सही हुआ। माहौल बिगड़ा, घर का थोड़ी स्थिति सही नहीं थी, तो फिर उसको मैंने अपने हुँ, हुँ, पास बुला लिया, कुछ दिन रहने के लिए। इधर आई, पूजा करती, भैया उसकी भक्ति भाव इतने बढ़ते गए, वो बहुत परेशान थी। सभी ताना देते थे, मतलब हर जगह से उसको सुनना पड़ता था, उसकी स्थिति इतनी खराब थी, मतलब कहीं उसको चैन नहीं रहा हुँ, था कि कहाँ, मतलब उसको ये लगता था मैं कहाँ जाऊँ, हुँ, क्या करूँ? पर बालाजी की शरण में आई, उसने पूजा चालू की, उसी ने मुझे प्रेरणा दी और खुद चालू की हुँ, कि दीदी करो, राइट। आप भी, मैं भी करती हूँ। वो पूजा चालू की भैया, इधर रहते-रहते उसको 1 डेढ़ साल हुआ। पूजा चालू की उसने, जैसे मतलब सब हुआ ठीक, तो उसको अनुभव होने लगे। हुँ, हुँ, धीरे-धीरे उसका परिवर्तन होने लगा। जी, च बड़े-बड़े अनुभव, उसकी जो नेगेटिव ऊर्जा थी ना, हुँ, मतलब जो उसमें, उसको गुरुजी खुद दर्शन देने आए। उसके ससुराल में मतलब ऐसा माहौल था कि कुछ नहीं हुँ, था, अंधेरा डला, डर लग रहा माहौल। रात को सपने में देखती है कि एक बड़ा बंदर आया
परबंदर आके बैठा बोलता है कि तू क्यों चिंता करती, मैं हूं ना तेरे साथ। क्योंकि उसके साथ कोई नहीं था, राइट, अकेली थी, समझ वो गया। डर रही थी अंदर से। तो बोलता है, वो हनुमान चालीसा की किताब थी, वही उसी को दिन रात पढ़ती रहती। तो बोलते हैं तू क्यों टेंशन लेती है, मैं हूं ना तेरे ओके, साथ, चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। फिर भी मतलब ये चलता रहा उसके साथ कंटिन्यू। पूजा करते करते उसको भी पैरालिसिस होते थे, ऐसे मतलब स्लीप पैरालिसिस, पैरालिसिस, वो भी ऐसा ही हो जाता था। हुँ, फिर धीरे धीरे भैया पूजा करते करके उसका मतलब एनर्जी कहाँ गायब हो गई, मुझको पता ही नहीं चला। हुँ, 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 ओहो! बालाजी की, पर वो भक्ति इतनी करती थी भैया, 11 हनुमान चालीसा और मतलब जाप, 3 माला बागेश्वर नमः, वो सब मतलब इतनी पूजा की कि उसका सब एकदम परफेक्ट हो गया। जो नेगेटिव हुँ, ऊर्जा थी कहाँ चली गई, किसी को नहीं पता। नहीं, उसकी वजह से भैया मेरे घर वाले बहुत परेशान, मैं भी राइट, उसकी वजह से परेशान थी। क्योंकि किसी बहन को रखो, फिर आजू-बाजू वालों कितना सुनाते हैं तो सबको। बात है, राइट। हस्बैंड को मुझको सुनना पड़ता था कि ये अपनी बहन को रखे। अब सब पर सही है? प्रॉब्लम, हाँ, अब भैया ऐसा एकदम परफेक्ट है। फिर उसने बालाजी के साथ-साथ शिव जी की पूजा चालू की, प्रदोष व्रत चालू किया और पशुपति 5 व्रत रहे, यही मेरे पास में मंदिर। उसके हुँ, बाद वो ससुराल चली गई, उसका माइंड ऐसा चेंज हुआ, ससुराल चली गई। ससुराल में रहने लगी, उसके पति सही हो गए एकदम। वो भी चाहने लगे, ससुराल वाले सब एकदम ऐसा माहौल हो गया। और 1 साल के अंदर मतलब बाबा ने और दादा ने ऐसी सुनी कि उसके लड़का हो गया। क्या बात है! अब तो भैया इतना अच्छा बोलती है, वो उससे पूछो तो बोलती है मैं कैसी थी, कहाँ से कहाँ तक मेरे बाबा ने मुझे पहुँचा दिया, मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी, ऐसे बोलती है। इतना उसने इतना फेस किया भैया, उसको भी डिप्रेशन जैसा एकदम, जब वो नेगेटिव ऊर्जा का वास होता है, हँसने लगती थी, हुँ, हुँ, रोने हुँ, लगती थी, ऐसा था, बहुत हालत खराब थी उसकी। पर दादा ने उसको ऐसे निकाला जैसे मतलब ना कहीं मंदिर जाना, ना कहीं। अभी मुझे बागेश्वर धाम पे जाने का सौभाग्य नहीं मिला, हुँ, हुँ, पर उन्होंने ऐसी कृपा की, उनकी दया से दोनों बहनों का हुँ, एकदम परफेक्ट सब सही हो गया। जो उनकी ये कृपा, कृपा है दादा की। बड़ी कृपा। देखिए, मैंने पहले ही कहा असंभव को संभव वही कर सकते हैं। कई बार होता है, जैसे नेगेटिव ऊर्जा अगर आप पर हावी है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ऊर्जा नहीं होती, होती है। जैसे ईश्वरीय शक्ति है, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी, भूत, प्रेत, जिन, किया कराया जो भी कहें। अगर आप पर नेगेटिविटी का कोई साया है या किसी ने कुछ किया है, तो आपका मन कभी भी पूजा पाठ में नहीं लगेगा। ये साइन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कोई संकल्प लेना भी चाहें या कोई अर्जी भी लगाएं, तो वो पूरी कोशिश करेगी वो संकल्प टूटे। स्पेशली महिला भक्तों को अचानक मासिक धर्म की समस्या आ जाए ताकि वो संकल्प टूट जाए, या ये आप, हुआ भैया मेरे साथ, ये ये होता है। हुआ है। यस, मैं भीमापुरा, यहाँ पे मंदिर है भूमापुरा, जी, वहां गई दर्शन के लिए भैया, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं पा पाई, बाहर ही ऐसा हो गया। होता है। जब मगर मुझ पे नेगेटिव ऊर्जा का वास जी, था तब। ये होता है और एक मगर बार संकल्प भी टूटा मेरा। ये वो करते हैं, नेगेटिव एनर्जी पूरी कोशिश करेगी क्योंकि वे प्रभु के नाम से डरते हैं। आपने जो संकल्प लिया होता है, तो उनको दूर जाना, मगर वो पूरी नेगेटिव एनर्जी अपनी पूरी कोशिश करेगी कि ये पूजा ना हो या ये संकल्प ना हो, आपके मुख से प्रभु का नाम ना निकले। मगर उस सिचुएशन में जो ये फेस कर रहा है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, भले फोर्सफुली तो फोर्सफुली आपको भगवान का नाम लेना है, आपको वो संकल्प पूरा करना है। देखना जैसा ही वो संकल्प पूरा होगा या आपने जो भी माना है वो पूरा होगा, वो नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर हो जाएगी क्योंकि आपके मुख पे प्रभु का नाम है। उन प्रभु के नाम से डरती है नेगेटिव एनर्जी। और हम, ये कई लोगों ने कहा है, इनफैक्ट अगर आप कष्टभंजन हनुमान जी भी जाएँ, वहाँ के पुजारी एक भक्त के भैया द्वारा, आपके वीडियो से ही मुझे 2-3 बार सौभाग्य मिला कष्टभंजन देव जाने का। ओके, क्या मैंने, बात है। हाँ, आपके वीडियो से देखा कि कष्टभंजन देव वहां 3 बार होके आई। ये उनका और बुलावा एक था। बार तो, हाँ, एक बार तो भैया मैं रात को सोई, मैंने इतना बोला कि दादा कब बुलाओगे, और 1 घंटे बाद मेरे को फोन आता है कि चल रही हो कष्टभंजन देव, गाड़ी जा रही है। अब तो मैं इतनी खुश रोने लगी, मैंने बोला मैं सो नहीं पाई हूँ, बोल के तुरंत ही दादा ने बुला लिया मुझे। कैसा लगा जाकर आपको प्रभु के दर्शन करके? बहुत बहुत अच्छा लगा, एकदम फील ऐसा लगा, माइंड फ्रेश हो जाता है, वहां जाके सब भूल जाते हैं। भूल जाए।
पहली बार गई तो मैं भीड़ थी तो दर्शन ही किए, दूसरे बार में मैं संडे को गई थी, वहाँ पे बैठ के चालीसा किया और मतलब बहुत अच्छे से दर्शन किए। और तीसरी बार में तो मुझे दादा ने अचानक से बुला लिया, मैंने उनको बोला, हुँ, सो नहीं पाई, रात को ही कॉल आ गया। क्या बात इतना सुनते हैं। है! सुनते हैं और अहमदाबाद से ज़्यादा दूर नहीं, करीब साढ़े 3 घंटे का रास्ता है अप्रॉक्सिमेटली। जो भी भक्त है जिनको नहीं पता, जो कष्टभंजन आना चाहें, सालंगपुर दर्शन प्रभु के करना चाहें, तो ऑल ओवर इंडिया से अहमदाबाद की तो कनेक्टिविटी मिल जाती है। वैसे तो बोटाद जंक्शन से जाया जाता है, मगर हर एक ट्रेन बोटाद जंक्शन से नहीं गुजरती। अगर आप साउथ से आ रहे हैं या नॉर्थ से आ रहे हैं, अहमदाबाद तक तो आ सकते हैं। अहमदाबाद से आप बाय बस या पर्सनल व्हीकल करके कुछ साढ़े 4 घंटे के अंदर अगर आप ब्रेक भी लें, तो भी आप पहुंच सकते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ की वाइब्रेशंस तो मैं हर बार कहता हूँ और भक्तों द्वारा भी सुनने को मिलती है और आपने भी वो अनुभव किया, जानकर अच्छा लगा बहन। एक आध अनुभव और शेयर करना चाहें तो कर सकते हाँ, दादा की कृपा तो मैं पहले उनकी बताती हूँ भैया, अपने हैं। जी, अनुभव बीच में क्या, मैं अगर बोलूँ ना दादा मुझे दर्शन दे दो, बहुत दिन हो गए, मैं रास्ते में कहीं जा रही हूँ तो नाम अपने मुंह से मेरे अंदर ऐसा हो गया भैया, निकलता ही रहता है। मैं कब काम कर रही हूँ, ईयरबड लगे हैं, जय श्री राम जय श्री राम, और हुँ, मतलब कंटिन्यू कहीं जा रही हूँ तो मेरी आंखें इधर ढूंढेंगी दादा के दर्शन कब हो जाए मेरे। या और ऐसा होता है मुझे रास्ते में जाए कहीं भी जाऊं हुँ, मुझे दर्शन हो जाते वानर स्वरूप, क्या ऐसा बात लगता है वो। और कष्टभंजन, और भैया एक अनुभव ऐसा, हुँ, मैं कुछ भी पूजा करूं, मैं बोलूं दादा दर्शन नहीं दिए, तो हुँ, एक तितली बन के, ग्रे वैसी मिट्टी कलर की एक तितली छोटी सी आती है। हुँ, पहले मुझे नहीं पता था ये संकेत, आपके वीडियो से देखा, एक भक्त ने बताया वो आती है। फिर मेरे को वो हुआ, मैंने बोला ऐसा तो मेरे साथ रोज होता है, आती है रोज आती है दादा, जब मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे 108 पाठ हुँ, किए हैं ना, हुँ, हनुमान चालीसा के 2-3 बार, 100 राइट, पाठ किए, हुँ, तो वो आते थे घूमने, तो पर मेरे को पता नहीं था कि मतलब जी, कि जी, फिर बाद में मेरे को कनेक्शन हुआ। मैं मंदिर जाती तो मैं बोलूँगी दादा दर्शन दे, तो उड़ते हुए आ जाते हैं। क्या अभी मैं सुबह कभी बोलूँ दादा बहुत दिन दर्शन नहीं दिए, बहुत दिन हो हुँ, गए, तो उड़ते हुए मेरे घर में ऐसे चारों ओर मेरे घूमने लगते हैं। क्या इतना बात भाव कनेक्ट है ना। और जैसे भैया मैं पूछ बोलती हूँ ना हुँ, कि दादा बहुत दिन हो गए आपने दर्शन नहीं दिए, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, आए नहीं, तो वानर स्वरूप आके बैठ जाएंगे सामने, घर पे आएंगे, हुँ, आके अपने हाथ से आलू जो मतलब मिलेगा वो ले जाएंगे और खा के चले जाते हैं चुपचाप, सब डरते, वो सब बोलते हुँ, हैं ये मतलब रोज हुँ, खिलाती हैं इसलिए आते, पर नहीं, अगर मैं 15 दिन नहीं बुलाऊं ना हाँ, तो 15 दिन तक मेरे घर पे नहीं आते। जब मैं रोती हूँ उनके लिए, आंसू बहाती हूँ, दादा बहुत दिन हो गए, अकेले में रोती, किसी को नहीं दिखाती, मेरे को अरे! क्या अंदर फील हो रहा है ना हुँ, वो, और फिर वो देख के ना उस दिन मेरे को दर्शन देने ही देने हैं उनको, मतलब घर पे आएंगे ऐसे देखेंगे घर पे। एक बार भैया मैं हॉस्पिटल चली गई, मैं रास्ते में देखती है, मैंने बोला मुझे दादा ने हुँ, दर्शन नहीं दिए, मेरा मन बहुत अंदर से वो हो गया। और मैं अपनी गली में आई तो देखती हूँ मेरे गेट के सामने बैठे, ओह! क्या ऐसे देख रहे, तो मेरे पड़ोसी बोलते हैं ये आधे घंटे से तुम्हारे लिए बैठे यहाँ पे। वेट कर रहे थे। मैं रोना आ गया, मैं बोल रही इनको मैं बाहर ढूंढ रही और ये मेरे घर पे आके बैठे, बताओ। ओह! और एक बार ऐसा हुआ भैया, मैंने 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया, हुँ, हुँ, तो मेरे से, मैं दिन भर थक गई थी, थोड़ा वो मतलब वो हो गया, तो मेरे से हो नहीं रहा था, मैंने वो हुँ, बीच में ही छोड़ दिया। 10-11 हुए, ज्यादा थकान के मारे मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैंने बोला दूसरे दिन मेरे को भैया जब छूट गया, फिर मेरे को इतना टेंशन में, एकदम डिप्रेशन जैसा होने लगा, क्योंकि बीच में पार्ट छूटे तो अपने को अच्छा नहीं लगता, अच्छा कि कहीं लगा। ऐसा लगता, वैसे तो दादा गुस्सा नहीं होते कभी, पर छोड़ना नहीं चाहिए ऐसा सोचते। अब इतना डिप्रेशन में वही माइंड में चले, मैं रामायण का पाठ करने बैठी, अब मेरे, मैंने बोला दादा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, माफ कर देना मुझे, अगर जो माफ कर देना तो मुझे दर्शन दे देना, नहीं तो मैं आज डिप्रेशन सा हो रहा मुझे। हुँ, इतना बोला, रामायण का पाठ करते करते बोलते मम्मी बंदर आ, मतलब ऐसे बोले बंदर, मैंने बोला वानर आ गए। वानर रूप आ गए, दादा आ गए। अब तो मैंने बोला दादा मेरे साथ है, मुझसे नाराज नहीं है, और वो इतने आए मेरे घर पे, मूंगफली आलू खा के ओह! गए, मैं खुश हुई, मैंने बोला दादा ने कृपा की, चाहे अपने कुछ भी गलती करे दादा गुस्सा नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जी, वो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। और एक अनुभव भैया जी, ऐसा है मेरी लड़की का, वो बताती हूँ आपको। जी, जैसे अभी सब बच्चों का फॉर्म भरा जाता है आईटी का, मैंने भी उसका डाला, सब बोलते हैं आपका नहीं आएगा,
ट्रांजेक्शन वैसा, तो मतलब मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, दादा के नाम से मैं डाल देती हूँ। सब बच्चों का आ गया, उसका नहीं आ रहा था, तो मुझको टेंशन हुई। मैंने बोला दे चेक करती, नहीं आया नहीं आया। मैं गई, मैंने हनुमान दादा से प्रे की, मैंने बोला दादा आप ऐसा करो कुछ मतलब नंबर आ जाए उसका, और मैं 5 चोला चढ़ाऊंगी आपको, ऐसा बोल के मैं स्कूल के लिए निकल गई। मैंने बोला चलो दादा मेरे साथ, नाम आना चाहिए आज। और मैं वहां से निकली, स्कूल के पास पहुंची थोड़ा दूर पे, तो मैं देखती हूँ इतने बानर स्कूल की बाउंड्री पे, नीम पे बहुत ज्यादा। अब भैया मैं वैसे भावुक तो थी, जो मैंने देखा मेरा रोना चालू है। मैंने बोला मुझसे पहले मेरे दादा पहुंच गए, अब तो आएगा ही नाम। बिल्कुल। मैं स्कूल के अंदर गई, मैंने लिस्ट चेक की तो उसमें आ गया देवांशी राजावत, मेरी लड़की का नाम आ गया। और देखा, फिर मैं इतनी रोई, अपने हस्बैंड थे उनके सामने मैं बहुत रोई। मैंने बोला देखो दादा कैसे कृपा करते हैं कि मैं, वो मुझसे पहले वहां पहुंच गए। वे सुनते हैं आपकी, आप पर विशेष कृपा है और उन्होंने बार बार आकर आपके हाथों से सेवा स्वीकार की है। देखिए कोइंसिडेंट एक आध दो बार होता है, हर बार नहीं होता। जैसे आप आपके यहाँ पे वानर स्वरूप वे आ रहे हैं, तो या वे आपके अपने दूतों को भेजकर या वे स्वयं वानर स्वरूप धरकर वे आकर आपके हाथों से सेवा स्वीकारना, तो ये किसी को लगता होगा कि चलो एक बार दे रहे हैं तो दूसरी बार आ रहे हैं, वो आदत पड़ गई। मगर जैसे आपने कहा, जब मैं याद करती हूँ तब आते हैं, जब मैं याद नहीं करती हूँ 15-15 दिन नहीं आते। और जैसे ही मैं याद करता हूँ कि प्रभु आपने दर्शन नहीं दिए, आंखों से प्रेमाश्रु आते हैं। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो भाव से बुलाया आपने। प्रभु भाव के भूखे हैं। प्रभु वो आप सेब या केला दे रहे हैं उसके भूखे नहीं है, प्रभु भाव के भूखे हैं कि मेरे भक्त ने बुलाया है, मुझे जाना होगा। तो वे किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम से वे आपके हाथों से सेवा स्वीकारते हैं या आपको आश्वासित करते हैं स्वप्न के माध्यम से या किसी भक्त के माध्यम से या गुरुजनों के माध्यम से। ये चिंता क्यों करती है, मैं बैठा हूं ना। तो वो समर्पण है आपके अंदर। शुरुआती भक्ति फॉर्मेलिटी वाली थी, चलो गए पाव पढ़ लिया आए। मगर जैसे जैसे वो भाव, घटनाएं घटती गई, क्योंकि संकट समय में ज्यादा भाव से जुड़ते हैं ना हम प्रभु से, तो संकट आए प्रभु बाहर भी निकालते गए, मगर वो भाव बढ़ता गया, भाव बढ़ता गया। बस प्रभु से दिन की शुरुआत होती है और दिन का अंत भी प्रभु से होता है। आप गृहिणी है, काम करते करते भी ईयरबड्स जो ये ईयरफोन लगाकर कहीं ना कहीं वो महिमा उनकी सुन रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके घर में प्रभु का नाम गूंज रहा है, दिमाग में प्रभु का नाम गूंज रहा है। तो आप एक सेकंड भी प्रभु के बिना नहीं रह पाते। तो भला प्रभु भी कभी भी अपने भक्त से दूर नहीं रह सकते। तो ये जो भाव है ना, यही आपको अटैच कर रहा है प्रभु से। अच्छा लगा जानकर। एक आध कोई अनुभव और शेयर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। हाँ भैया, ये होली का ही है अनुभव अभी का। ओके। मैंने गुजिया बना के रखी, मैंने बोला दादा आपको आना है और ये खाना है। तो भैया होली के तीसरे दिन मेरे घर पे पूरी वानर सेना आई। मैंने उनको एक प्लेट में रख के गुजिया दी और हाथों से पकड़ाई, हाथों से लेके और खाई पूरी। क्या वो और आलू मतलब जो भी था खा के, और ऐसा नहीं कि तुरंत चले जाए, नहीं, कम से कम 15-20 मिनट तक मेरे, कहीं कोई अंदर बैठेंगे रूम में आएंगे, कहीं बाहर, कहीं पूरे में घर से बाहर तक ऐसे बैठते, मतलब जैसे इनका मतलब एकदम आना जाना रोज का हो गया। वो डर नहीं है बिल्कुल उनको, ना मेरे को डर लगता है ना उनको। और वो प्रभु मेरे हाथों से लेने आए। मेरे पड़ोसी बोलते हैं तुम्हारे घर पे जुआरी करने आए, वो होली की नाश्ता करने आए। मैंने बोला हाँ, मैं दिल से बुलाती तो दादा मेरे आ जाते। एक बार भी आंसू आके बोलाओ ना तो वो तुरंत आते हैं, वे आते हैं दर्शन देने। वे आपकी सुनते हैं, वे आपके हाथों की सेवा स्वीकारते हैं, क्योंकि आपकी भक्ति भोली भक्ति है, निष्कपट भक्ति है, भाव वाली भक्ति है। कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है। बस जब भी याद करो कि प्रभु याद आ रही है, वे आ रहे हैं। तो ये सबके भाग्य में नहीं है बहन, बस आपकी भक्ति बढ़ती रहे, यही प्रार्थना है। और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपने शेयर किए, वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। जैसे कुछ चीजें तो पहले आपने कही, तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। तो भैया आपके अनुभव 2023 से ही देख रही, 24 से मतलब देखती थी, स्किप कर देती, थोड़ा देखा, मतलब कुछ समझ नहीं आता था, ऐसा लगता था ये ऐसा ही है।
जी। पर 2025 से मैं ऐसे ही जुड़ी आपके वीडियो से। वीडियो आता था, मैं बोलती थी ये तो मेरे साथ हो रहा है। अब उसकी आदत हो गई, मैं अब दिन देखती थी कब आएगा अनुभव और कब मैं देखूं वो। ऐसी लगन लगी है भैया, मैं अब इंतजार करती हूँ, 12 बजने वाले होंगे, अब भैया अनुभव शेयर करेंगे लाइव। तो पहले शुरू से देखती हूँ और उन आपके वीडियो से मैंने बहुत सीखा। संकल्प लेना मैंने पूजा पूरी आपके वीडियो से ही सीखी है भैया। मुझे कुछ नहीं आता था, बस जो बताया वही कर रही थी। अच्छा, और आपकी वीडियो से मैंने बहुत कुछ, और जो अनुभव मुझे अंदर रहता था सवाल आपके वीडियो से, वरना मैं नीम करोड़ी वाले बाबा वो अपने फोटो के जरिए मुझे अरे, मैसेज के जरिए वो सब मेरा एकदम कनेक्ट हो जाता था कि ये मेरे साथ हो रहा है। वो पूरा वो सब मैं फिर आपके वीडियो से मुझे ऐसा वो हो गया कि मतलब देख, एक भी दिन स्क्रिप्ट नहीं करना, पूरा अनुभव देखना, ऐसा हो गया। अब तो इंतजार रहता है कब आए वीडियो। थैंक यू। बस जल्द आपका भी अनुभव आ जाएगा, अवश्य देखिएगा। देखिए, ये कराने वाले प्रभु हैं, मैं तो निमित्त हूँ, दास का दास हूँ। एक दूसरे के अनुभव देखकर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, जानते हैं। किसी को संकल्प के बारे में पता चलता है, तो किसी को अर्जी, तो किसी को दीपमाला, तो किसी को अलग अलग तरह के जो भी पूजा विधियां हैं। एक ही चीज है, हमें जोड़ते प्रभु से हैं। संकल्प भी प्रभु से जोड़ता है, अर्जी भी प्रभु से जोड़ता है। यही है, एक दूसरे के अनुभव देखकर हमारा विश्वास प्रभु के प्रति बढ़ रहा है। कराने वाले प्रभु है बहन, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें, और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा। मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए, हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? बखान भैया, उनकी महिमा का तो गुणगान कोई नहीं कर सकता प्रभु की, पर मैं 2 लाइनें बोलूंगी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे दादा, मेरा नाम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस यही क्या बोलूं, बात। दादा की कृपा बनी रहे मुझे। बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। आप पर विशेष कृपा है बहन। आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, प्रभु अपनी छत्र छाया में आपके परिवार को रखें, यही प्रार्थना है। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय, जय बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री जय बाबा की। जय बाबा की।